SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। जम्मू कश्मीर में G23 की बैठक कर कांग्रेस के शिखर नेतृत्व को आईना दिखाने वाले असंतुष्ट कांग्रेसी नेता 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी रणनीति में बदलाव लाए हैं। कम से कम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के बयान से तो यही जाहिर हो रहा है कि गुलाम नबी आजाद अभी भी पार्टी के साथ हैं। गुलाम नबी ने अपने बयान में कहा है कि जहां भी जाएंगे पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, जो कि जरूरी है। इसे अगर एक संकेत में समझा जाए तो यदि आलाकमान G23 के नेताओं से सुलह चाहेगा तो वो विधानसभा चुनाव में अपने स्टार प्रचारकों की सूची में G23 नेताओं को स्थान देगा। माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद ने सोच समझकर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने की बात कही है। इसके लिए इसी बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि G23 समूह नहीं चाहता कि आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच उनकी किसी गतिविधि से कोई गलत संदेश जाए। गौरतलब है कि जम्मू में शक्ति प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के असंतुष्ट नेता हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अपनी ताकत दिखाएंगे की तैयारी में है। इसकी जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा संभाल रहे थे, पर असंतुष्ट नेताओं के एक गुट का मानना है कि 5 राज्यों के चुनाव के बीच इस तरह के सम्मेलन से गलत संदेश जाएगा, उसके कई मायने निकाले जाएंगे। यहाँ ये गौर करने वाली बात ये भी है कि असंतुष्ट नेता लगातार ये दलील दे रहे हैं कि वो कांग्रेस को मजबूत देखना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भी उन्होंने इसी संदर्भ में लिखा था, पर चुनाव के बीच पार्टी के अंदर अपनी ताकत का एहसास कराने से दूरियां और बढ़ सकती हैं। जम्मू कश्मीर में हुए कार्यक्रम पर पार्टी नेताओं ने सवाल उठाए थे। असंतुष्ट नेताओं में शामिल एक नेता ने जब ये पूछा गया कि क्या कांग्रेस की तरफ से उन्हें चुनाव प्रचार का कार्यक्रम भेजा गया है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें नहीं मिला है। हालांकि असंतुष्ट नेताओं के कई बयानों के बाद इस बात की संभावना बेहद कम है कि कांग्रेस उन्हें चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपेगी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और G23 का हिस्सा गुलाम नबी आजाद ने अपने बयान में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित कराना उनकी प्राथमिकता है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। आजाद ने कहा कि पार्टी हमें जहां भी भेजेगी या फिर उम्मीदवार जहां भी बुलाएंगे, हम वहां प्रचार करने पहुंच जाएंगे। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कराना बाकी है, जिसमें राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के शामिल होने की संभावना है। अब सभी की निगाहें आजाद के नेतृत्व वाले नेताओं के नामों पर है। अगर मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेता इन्हें कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पार्टी ने शांति बनाने की कोशिश की है। संभवतः पार्टी की G23 समूह के नेताओं पर सीधी टिप्पणी नहीं करने को इस दिशा में देखा जा सकता है। यही नहीं, पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने 2 मार्च को कहा था कि मुझे लगता है कि इस मोर्चे का पूरा विचार बीजेपी को ओछी राजनीति से लड़ना है, इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे सभी वरिष्ठ और सम्मानित सहयोगियों को तहे दिल से शामिल होना चाहिए, बिना शर्त बीजेपी के इस झूठे प्रचार से लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि केरल की 140 विधानसभा सीटों, पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों, तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जबकि असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में चुनाव होने हैं, जो 27 मार्च से शुरू होंगे और 29 अप्रैल तक चलेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।